सो हेलो बच्चा, वेलकम बैक। बच्चा यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले कि यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे जुलाई अटेम्प्ट के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर वाइज। जून अटेम्प्ट ऑलरेडी कंप्लीटेड है, जुलाई भी आपका ये बस सेकंड लास्ट वीडियो है। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने का सही तरीका क्या होना चाहिए कि सबसे पहले आप इस प्रिंटेबल फॉर्मेट की पीडीएफ को डाउनलोड करें। प्रिंट कराना है तो करा ले, नहीं तो कम से कम डाउनलोड करके और फिर टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व करें। आप इसको डाउनलोड कैसे करेंगे, एक्सेस कैसे करेंगे, तो ये आपके सामने 4 सिंपल स्टेप है। आप जब इसको फॉलो करेंगे तो 2019 से लेके 2020 सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के चैप्टर वाइज आपको यहां पे मिलेंगे विद द आंसर कीज। ठीक है, जैसे जैसे आपका 2023 भी होगा तो वो भी इसी जगह डाल दिया जाएगा फ्यूचर में। ठीक है, अच्छा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सेशन को शुरू करते हैं एंड वी विल सी वेव ऑप्टिक्स, जिसके यहाँ पे 6 क्वेश्चन पूछे गए थे एंड ईएम वेव्स के 8 क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स करेंगे। ये आपका सबसे पहला सवाल है। सवाल में हमसे कहता है, इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विड्थ इज 12 mm. If the entire arrangement is placed in water of refractive index 4/3, then fringe width will become dash in mm how much. तो ये आपको एक फंडामेंटल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपको पता है ना कि फ्रिंज विड्थ जो होता है YDSE में, दैट इज लैम्डा डी बाई डी। यहाँ पे कैपिटल डी स्मॉल डी क्या पता होना चाहिए। तो दिख रहा है ना कि आपका जो फ्रिंज विड्थ है वो आपके लैम्डा के प्रोपोर्शनल है, राइट। तो साफ साफ दिख रहा है कि आपका जो नया वाला फ्रिंज विड्थ होगा दैट इज इक्वल टू पुराना वाला डिवाइडेड बाय योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्यों? क्योंकि आपका जो लैम्डा होता है वो जो आपका नया लैम्डा होगा दैट इज इक्वल टू पुराना लैम्डा डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये आपने जरूर रे ऑप्टिक्स में भी पढ़ा होगा। तो बस इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल कर देंगे हम लोग। यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है 12 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज योर 4/3, सो दिस बिकम्स हाउ मच 9 mm, विच इज योर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये वाली चीज एकदम समझ में आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब ये आपको एक ठीक ठाक क्वेश्चन है जहां पे इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट है। हमसे कहता है कि आपके पास 2 बीम है, एक की इंटेंसिटी आई है, दूसरे की 4i है। इंटरफियर टू प्रोड्यूस अ फ्रिंज पैटर्न ऑन अ स्क्रीन। The phase difference between the two beams are pi/2 and pi/3 at point A and B. तो पॉइंट A पे जब ये 2 बीम पहुंचती है तो फेज डिफरेंस pi/2 है। पॉइंट B पे जब पहुंचती है तो फेज डिफरेंस pi/3 है, राइट। द डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टेंट इंटेंसिटीज एट द 2 पॉइंट्स इज xi। तो हमसे x की वैल्यू पूछ रहा है। तो भैया जो आपका नेट इंटेंसिटी होता है ना, उसका इक्वेशन क्या होता है? पहला इंटेंसिटी प्लस दूसरा इंटेंसिटी प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I1 I2 मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ फेज डिफरेंस। तो बस इसी को इस्तेमाल करना है। जब आपको A पे पहुंच रहा है तो I1 क्या है? I, दिस इज योर 4i प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई रूट के अंदर I इंटू 4i, तो अल्टीमेटली तो 2i बाहर निकलेगा। कॉस ऑफ पहला pi/2 है जनाब, यानी कि सर ये वाली तो पूरी वैल्यू ही 0 हो जाएगी। सो दिस बिकम्स योर 5i। अगर हम दूसरे की बात करें यानी कि IB की बात करेंगे तो अगेन आपका ये सब टर्म तो सेम होने वाला है 2 इंटू 2i। बस यहाँ पे आपका आ जाएगा कॉस ऑफ pi/3। cos 60 डिग्री इज योर 1/2। सो दिस बिकम्स 2 से 2 यहाँ पे खत्म हो गया है, तो 5i प्लस 2i दैट इज योर 7i। अपने से यहाँ पे दोनों का डिफरेंस पूछा है तो 7i माइनस 5i 2i हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, तो ये इक्वेशन अपने को पता होना चाहिए। आगे बढ़े, चलिए। अब देखिए, इन केस अगर आपका ये जो सेक्शन है ना वेव ऑप्टिक्स वो अच्छा नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेव ऑप्टिक्स और ईएम वेव्स का एक प्लेलिस्ट का लिंक है, वो डाल देंगे, जहां पे आपका वेव ऑप्टिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स, ईएम वेव्स, सब कुछ और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियोस भी है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ओके, सी दिस क्वेश्चन। इसमें क्या कहता है हमसे, 2 कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट इंटरफियर। ठीक बात है। द इंटेंसिटी रेशियो ऑफ द 2 सोर्सेस इज 1:4। अच्छा, फॉर दिस इंटरफेरेंस पैटर्न इफ द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस, तो अल्फा अपॉन बीटा की हमसे वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे जो आपका आई मैक्स होता है वो क्या होता है? आपका आई मैक्स होता है √I1 प्लस योर √I2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली आपका जो आई मिनिमम होता है वो आपको होता है अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमें जनाब I1 अपॉन I2 दे रखा है, दैट इज योर 1/4।
अब क्योंकि यहाँ पे सब कुछ रेशियो के फॉर्मेट में है, तो हम बेसिकली यहाँ पे I1 की जगह 1 और I2 की जगह 4 पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि रेशियो है बेसिकली यहाँ पे। तो I1 की जगह 1 पुट किया तो ये 1 आ जाएगा, I2 की जगह 4 पुट किया तो ये 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, सो दिस बिकम्स योर 9। अच्छा, लेकिन हमें सर ये वाली फॉर्मेट चाहिए, तो मन नहीं कर रहा, अंदर से आवाज नहीं आ रही है कि कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा देते हैं, लगा दीजिए ना। तो यहाँ पे जब कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा देंगे, दैट इज आई मैक्स प्लस आई मिन डिवाइडेड बाई योर आई मैक्स माइनस आई मिन इज इक्वल टू, सेम काम यहाँ पे भी करेंगे, ये 9/1 है ना, सो 9 + 1 डिवाइडेड बाई 9 - 1, 10/8 विच इज योर 5/4। अब हमसे कहता है कि भैया ये जो 5/4 है वो इस 2 अल्फा + 1 डिवाइडेड बाई बीटा + 3 के बराबर है। अगर यहाँ पे आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में कंपेयर करेंगे तो आपको यहाँ से अल्फा की जो वैल्यू है वो आपको 2 निकल के दिखेगी, और जो बीटा की वैल्यू है वो आपको 1 दिखेगी। हमसे अल्फा बाई बीटा पूछा है, यानी कि 2/1 बोले तो ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है एकदम, राइट? तो काफी विस्तार पूर्वक डिटेल में आपको सॉल्व करके दिखाया गया है, मन में कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, a laser light of 560 nanometer produces an interference pattern with consecutive bright fringes separation of 7.2 mm। भैया अगर आपको फ्रिंज विड्थ का डेफिनेशन याद हो, परिभाषा याद हो, तो 2 कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज या फिर 2 कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंज का जो सेपरेशन है वही होता है फ्रिंज विड्थ। सो बेसिकली हमें इस सवाल में दे रखा है कि आपका जो फ्रिंज विड्थ है ना पहले सिचुएशन में वो है 7.2 mm, और इस सिचुएशन में आपकी वेवलेंथ जो थी वो थी 560 नैनोमीटर। अब आपने क्या सवाल में बोला, आपके पास एक दूसरी ही लाइट है, उसके लिए आपका फ्रिंज विड्थ आ रहा है 8.1, तो बीटा 2 की वैल्यू है 8.1 mm, तो यकीनन हमसे यहाँ पे लैम्डा 2 पूछ रहा होगा। तो अभी कुछ देर पहले हमने देखा ना कि भैया फ्रिंज विड्थ होता है इतना, तो साफ दिख रहा है कि फ्रिंज विड्थ इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो खेला ही खत्म हो गया। तो यहाँ से कह सकते हैं ना लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 इज इक्वल टू बीटा 2 बाई बीटा 1। तो हमसे तो लैम्डा 2 पूछा है, लैम्डा 1 इंटू बीटा 2 करो, तो लैम्डा 1 कितना है 560, राइट, मल्टीप्लाइड बाई बीटा 2 बाई बीटा 1, तो 8.1 अपॉन 7.2, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा यहाँ पे ये दोनों यूनिट्स mm में था, इसलिए चेंज नहीं किया हम लोगों ने कुछ भी। तो अगर हम ध्यान से देखें, इसको डेसिमल को यहाँ से उड़ा दिया है ना, तो ये आपका कितना हो जाएगा, दिस इज योर 8 9, और अदर दिस इज योर 9 8 9, ये आपका कट करेगा तो 70, तो यहाँ से मुझे तो 630 निकलता हुआ दिख रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ओहो, अगेन दो इंटेंसिटीज, दो लाइट है अपने पास। 2 लाइट बीम्स ऑफ इंटेंसिटी 4i and 9i इंटरफियर ऑन अ स्क्रीन। द फेज डिफरेंस बिटवीन दीज बीम्स ऑन द स्क्रीन एट अ पॉइंट A इज 0, अच्छा, एंड एट अ पॉइंट B इज पाई। अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमको एक बार कहता है कि फेज डिफरेंस 0 है और एक बारी फेज डिफरेंस पाई है। द डिफरेंस ऑफ द रिजल्टेंट इंटेंसिटीज एट द पॉइंट A एंड B विल बी हाउ मच। ठीक, तो यहाँ पे अगेन आप वही वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज योर I1 + I2 रूट I1 2 रूट I1 I2। लेकिन आपको ये वाला चीज़ है ना यहाँ पे पता होना चाहिए, या फिर अगर आपने चैप्टर को ढंग से पढ़ा होगा तो भैया जब फेज डिफरेंस 0 होता है ना तभी आपका इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है, दैट इज दिस इज नथिंग बट योर रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। और जब आपका फेज डिफरेंस पाई होता है तो इंटेंसिटी मिनिमम होती है, यानी कि दिस इक्वेशन। सो बेसिकली इस सवाल में सिर्फ यही करना था हमें। तो एक जगह 4i है, एक जगह 9i है, तो यहाँ पे 4i पुट किया तो बाहर निकलेगा आपका 2i, ठीक है। बेसिकली दिस इज योर 2 रूट I, राइट, प्लस 9i को यहाँ पे पुट कर दिया है तो ये निकलेगा आपको 3 रूट I का होल स्क्वायर। सो दिस इज हाउ मच, 2 + 3 5, सो दिस इज योर 25i। सिमिलरली जब यहाँ पे भी आप पुट करोगे ना तो 2 रूट I माइनस योर 3 रूट I का होल स्क्वायर, सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, सिंपली I, और इसका डिफरेंस पूछ रहा है तो 25 - I इज
सिंपली 24 टाइम्स आई। सो ये इसका जवाब है सही। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक सवाल हमसे डाल दिया पोलराइजर का, बहुत ही टिपिकल सा टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक है, ये भी है हमारे उस प्लेलिस्ट में। एन अनपोलराइज्ड लाइट बीम ऑफ इंटेंसिटी 2I0 इज पास थ्रू अ पोलराइड P एंड देन थ्रू अनदर पोलराइड Q। तो अगर सबसे पहली बार जब आपका एक अनपोलराइज्ड लाइट पास करता है तो इंटेंसिटी आधी हो जाती है। तो भैया हम ये बोलेंगे, हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जब जब इस P से पास किया, हम तो बोल रहे हैं कि भैया जब ये इधर था तो इंटेंसिटी 2I0, और जब इसको क्रॉस कर गया है तो इंटेंसिटी आधी हो जाती है। ये आपका P था। उसके बाद ये Q से पास करता है विच इज ओरिएंटेड इन सच अ वे दैट इट्स पास एक्सिस मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद दैट ऑफ P। तो इसके पीछे ही ना आपका एक और ये रहा, और इस बार इसका जो पास एक्सिस है वो कुछ इस प्रकार से है। यानी कि अगर हम P के साथ इसको कंपेयर करेंगे, राइट, P के साथ अगर आपने इसको कंपेयर किया है तो जनाब ये एंगल जो है मेरा 30 डिग्री है। तो अब मेरी इंटेंसिटी कितनी होगी ये हमसे सवाल में पूछ रहा है। तो इसका तो फॉर्मूला है ना, I इज इक्वल टू, इसके जस्ट पहले कौन सा था, I0 कॉस स्क्वायर थीटा, जहां पे थीटा ही है 30 डिग्री। दिस इज योर I0 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 30 डिग्री रूट 3/2, स्क्वायर किया तो 3/4। सो दिस इज द आंसर, दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए, अच्छा तो यहां पे अपना खत्म होता है वेव ऑप्टिक्स, अब शुरू होता है EM वेव्स। अगर जीवन में कभी इस टॉपिक को नहीं पढ़ा है तो कम से कम समय में इफेक्टिवली एफिशिएंटली IITian स्टाइल में अगर इसको सीखना है तो आप इसको सीख सकते हैं, और सीखना ज़रूरी भी है क्योंकि अब तो ये मेंस में भी है और एडवांस्ड में भी है। तो ये भी जो है उसी प्लेलिस्ट में है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, राइट। चलिए शुरू करते हैं सवाल को। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हालांकि ये सवाल एग्जैक्टली EM वेव से नहीं है, ये आपको ऑल्टरनेटिंग करंट से है। इसको यहाँ पे डाला इसलिए गया क्योंकि शब्द का प्रयोग यहाँ पे हो रहा था कंडक्शन करंट। तो आपने EM वेव में जरूर से पढ़ा होगा कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट के बीच में रिलेशन, ठीक है। द RMS वैल्यू ऑफ कंडक्शन करंट इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 6.9 माइक्रोएम्पियर। द कैपेसिटी ऑफ दिस कैपेसिटर इफ इट इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट AC सप्लाई विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच। तो हमसे C की वैल्यू पूछ रहा है। सिचुएशन ये है कि आपके पास बेसिकली एक कैपेसिटर है और उसको आपने एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट किया है, जहां पे आपकी जो ERMS है या फिर VRMS है वो है 230 वोल्ट। आपकी जो ओमेगा है दैट इज योर 600 रेडियंस पर सेकेंड, और हमसे कह रहा है कि जो आपका कंडक्शन करंट है, जो आपका IRMS है दैट इज योर 6.9 माइक्रो एम्पियर, राइट। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि आपका जो VRMS होगा दैट इज योर IRMS मल्टीप्लाइड बाई कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसे आप मुद्दे के तौर पे 1/ωc लिख सकते हो। तो यहाँ से जो आपका C का वैल्यू आ रहा है दैट इज योर IRMS डिवाइडेड बाई, है ना, ओमेगा इंटू VRMS। तो IRMS की वैल्यू कितनी है 6.9 10⁻⁻6, ओमेगा की वैल्यू 600 है और V की वैल्यू 230 है। तो अगर आप ध्यान से देखें ना तो ये सवाल काफ़ी प्यारा सॉल्वेबल है, कोई यहाँ पे डिफिकल्ट सोल्यूशन नहीं है। क्यों? बिकॉज ये जो है ना, ये आपका 23 से अगर आप इसको कट करेंगे तो ये 10 होगा और ये आपको जनाब 3 हो जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी योर 200। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, अगर हम 1/2 को अलग कर दे तो नीचे में 1 2 3 4 10⁻⁻10 हो जाएगा। सो दिस इज योर 0.5 into 10⁻⁻10 farad, which is nothing but your 50 picofarad। तो ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है आपका ये EM वेव्स का, काफी इस वैरायटी का सवाल पूछा गया। लाइट वेव ट्रैवलिंग इन एयर अलोंग x डायरेक्शन इज गिवन बाय दिस मच। ठीक है, ओके। देन द पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज हाउ मच। तो भैया ये जो होता है ना E0 इज इक्वल टू CB0, टिपिकल फॉर्मूला है। यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे B0 पूछ रहा है, तो यानी कि E0 बाई C। अच्छा, अब E0 की वैल्यू क्या है 540, दिस इज योर 540। C जो होता है ना दैट इज योर स्पीड ऑफ दिस EM वेव।
इस केस में ये जो c है वो यही वाला है और हमें इसकी वैल्यू इतनी दे रखी है। c की वैल्यू हमेशा ये होगी, कोई ज़रूरी नहीं है। अपने दिमाग से ये मिथ निकाल दीजिएगा। आगे एक सवाल दिखाऊंगा जहां पे बच्चों ने 2022 में बहुत गलतियां की। इसको इससे आप कट करेंगे, ये आपको हो जाएगा 180। सो दिस इज योर हाउ मच, 18 इंटू 10 टू दावर -7। कोई ऑप्शन है क्या ऐसा? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखिए और आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज दिस मच, द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी व्हाट? तो आपका अगेन ई नॉट इज इक्वल टू सी बी नॉट। यहाँ पे c की वैल्यू क्या होती है? बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ टाइम, यानी कि ओमेगा अपॉन के इंटू बी नॉट। ये आपने वेव मोशन में भी जरूर से सीखा होगा। तो ओमेगा क्या है यहाँ पे? ओमेगा ये रहा और ये आपका के रहा। अब देखिए इस सवाल में क्या हो गया है कि लकीली आपका ये जो वैल्यू है ना, लकीली आपका ये जो वैल्यू है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के बराबर आ रहा है। हर बार ऐसा होगा जरूरी नहीं है। ये आपका बी नॉट हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपका 3 है, ये आपका कट करेंगे तो 10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर -8 खत्म। ये आपका हो जाएगा 6। सो आंसर में 6 होना जरूरी है। उसके अलावा भी और देखिए अब, क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शन में 6 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये वेव किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, कैसे जज करते हैं उस बात को? भैया यहाँ पे अगर x लिखा है, सबसे पहली बात ये भी टर्म पॉजिटिव है, ये भी टर्म पॉजिटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव मतलब वेव नेगेटिव x डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, तो वेव जा रहा है आपका नेगेटिव x डायरेक्शन में। अच्छा, और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है आपका j डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड आपका हो गया है इस तरफ j डायरेक्शन में, तो इधर है मैग्नेटिक फील्ड। वेव आपको प्रोपोगेट कर रहा है x डायरेक्शन में, तो y और x ऑक्यूपाइड है। और हमको पता है कि EM वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब दिस इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी इन दी z डायरेक्शन। ठीक है, अब पॉजिटिव z है कि नेगेटिव z आप वो भी पता कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस सवाल में मेरा काम जो है वो z डायरेक्शन से चल जा रहा है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, the oscillating magnetic field in a plane electromagnetic wave is this much, the amplitude of electric field। अगेन पिछले सवाल जैसा ही तो है सर पिछले सवाल जैसा ही तो है सर। c की वैल्यू ले क्या 3 into 10 to the power 8? नहीं बाबा, c क्या है? ओमेगा बाई के इंटू बी नॉट। अगर आप ध्यान से देखें तो ओमेगा क्या हो जाएगा? दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, दिख रहा है ना? सो बेसिकली ये 1000 पाई ब्रैकेट के बाहर है, तो 1000 पाई मल्टीप्लाइड बाई दिस, यही तो होगा ना ओमेगा। अरे यहाँ पे इक्वेशन क्या लिखा है? दिस साइन। भैया फॉर्मेट होता है kx माइनस ओमेगा टी। तो अगर kx माइनस ओमेगा टी का फॉर्मेट बनाना है तो ये 1000 पाई को तो ब्रैकेट के अंदर भेजोगे, तो ओमेगा की वैल्यू है 1000 पाई मल्टीप्लाइड बाई 4 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई, अब k की वैल्यू क्या है? 1000 पाई इंटू 5, 1000 पाई इंटू 5। हालांकि कुछ फर्क पड़ा नहीं 1000 पाई से, लेकिन बस दिखा रहे थे कॉन्सेप्ट के लिए। और बी नॉट की वैल्यू तो इतनी ही होगी, दिस इज योर 5 इंटू 10 टू द पावर -6। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो ये देखिए, ये आपको स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के बराबर नहीं है। ओके सर, तो ये कितना हो गया है? 5 इंटू 0.8 इज 4, सो 4 इंटू 10 टू द पावर 2 बचेगा सिर्फ। दिस इज योर 400। कहाँ गया? हाँ, ऑप्शन नंबर डी में है वो आंसर लिखा हुआ। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। A beam of light traveling along x-axis is described by the electric field this much. Beam of light traveling along x-axis. तो एक काम कीजिए, ये रहा आपका x-axis, ये रहा आपका y-axis, ये रहा आपका z-axis, z-axis, y-axis, x-axis। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहाँ पे देखिए y लिखा हुआ है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन में है। तो y डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। वेव का जो प्रोपोगेशन हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, यानी कि c। ठीक है, जो कि यहाँ पे c का आपको इस्तेमाल किया गया है, और इस c की वैल्यू हमें क्वेश्चन में इतनी ही लेने के लिए बोला जा रहा है। अच्छा, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज q मूविंग अलोंग y एक्सिस विद अ स्पीड दिस मच।
हमसे कहता है कि आपके पास एक चार्ज है जो कि इस मोमेंट पे वाई डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है विद अ स्पीड ऑफ 3 × 10⁻⁷। तो भैया चार्ज पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा दैट इज Q इंटू ई, और चार्ज पे जो मैग्नेटिक फोर्स होगा दैट इज इक्वल टू क्यू वी बी, है ना। V क्रॉस बी में आपका सिर्फ वी बी आएगा क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड तो भैया z डायरेक्शन में ही होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड y में है, x एक्सिस में आपका स्पीड ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो z डायरेक्शन में होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस वेलोसिटी ऑफ चार्ज आर परपेंडिकुलर, तो फोर्स ऑन दिस चार्ज विल बी एग्जैक्टली QVB। हमसे पूछ रहा है इनका रेशियो कितना है, हमसे यहाँ पे FE/FB क्वेश्चन में सवाल में पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाने वाला है कितना, E/V इंटू बी। अच्छा सर, अब देखिएगा, अब यहाँ पे सर आपने सिखाया है कि सर ये जो E होता है, यहाँ पे E0 B0 मार दो सर, जो E0 होता है दैट इज C इंटू B0, यानी कि सर ये जो E0 बाई B0 होगा वो सर C के ही तो बराबर है। तो भैया यहाँ पे जो E0 बाई B0 है उसकी जगह C लिख सकते हो, और सर C की वैल्यू तो 3 × 10⁸ है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, और सर V की वैल्यू 3 × 10⁷ है, तो 10:1 जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। क्लियर है, बढ़िया सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ओहो हो थ्योरेटिकल क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस वैरायटी का जो फॉर्मेट है वो 2021 में भी बहुत आया और 2022 में तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको काफी पूछे गए हैं, एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन क्वेश्चंस को जरूर से सॉल्व करें और यहां से सीखें। कुछ इंटरेस्टिंग लगता है, कुछ नया लिखता है तो अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड करें, ठीक है। अच्छा, क्या बोल रहा है पहला स्टेटमेंट, इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर, अच्छी बात है, एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव शुड बी अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत ही बेहुदा बात कर दिया भाई साहब, तीनों परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे के। द एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, बहुत सही बात, सत्य है ना, हमारे उस वीडियो में है ये बात भी। बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर, बहुत ही गलत बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बहुत ही सही बात है। द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, गलत बात है। E बाई बी सी होता है ना कि B बाई E, तो B और D यानी कि ऑप्शन नंबर B। बड़े आगे बढ़ ही जाते हैं, कौन रोकेगा। देखिए अगेन, अब ये सवाल क्या है ना, बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो हमने एनसीईआरटी में देखा नहीं, पहली बात सब कुछ है, इवन उस वीडियो में भी है, लेकिन ये आप कॉमन सेंस से भी तो कर सकते हैं ना। हमसे यहाँ पे लेफ्ट साइड में EM वेव्स के नाम लिखे हुए और उनका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है। तो भैया यूवी रेस कभी सुना है ना, कीटाणु को, जर्म्स को ऐसा मारने के लिए, तो देखिए वाटर प्यूरिफिकेशन, बिल्कुल सही बात है, A का 2 के साथ जाएगा, तो A का मैचिंग 2 दे रहा है। एक्स रेस आपने मेडिकल लाइन में देखा है ना, सो डायग्नोस्टिक टूल इन मेडिसिन, बिल्कुल सही बात है, 1 में जाएगा। इंफ्रारेड इंप्रूविंग विजिबिलिटी इन फॉगी डेज, देखा है ना पिक्चर में, अच्छा तो ये रहा आपका 4। तो बाकी कौन सा बच रहा, माइक्रोवेव, यही होगा कम्युनिकेशन रडार, तो ये हो गया आपका 3। सो 2 1 3 4 कहाँ पे है, 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर B। क्लियर है एकदम, आगे बढ़ जाए। अब देखिएगा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या कहता है हमसे, इसमें बोला नियरली 10% ऑफ द पावर ऑफ 110 watt light bulb is converted to a visible radiation. The change in average intensities of a visible radiation at a distance 1 meter from the bulb to a distance 5 meter from the bulb is this much. तो A की वैल्यू पूछ रहा है। सो मुद्दा क्या है कि यहाँ पे ना आपके पास है बल्ब, इसका पावर 110 है, लेकिन इस पावर का सिर्फ 10% जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, विजिबल रेडिएशन में। और हमसे जो भी कहानी पूछ रही है, हमसे जो भी इंटेंसिटी पूछ रहा है 1 मीटर या 5 मीटर पे, वो विजिबल रेडिएशन का पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों को जिस पावर में इंटरेस्ट है दैट इज 10% ऑफ 110, दैट इज योर 11 वॉट। अब अगर हम यहां से किसी R रेडियस पे जाते हैं तो इंटेंसिटी इस R रेडियस के डिस्टेंस पे क्या होती है भैया, यहां पे जो इंटेंसिटी आपको होती है दैट इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। अच्छा, तो एक बारी R की जगह 1 मीटर पुट करेंगे, एक बारी R की जगह 5 मीटर,
डिफरेंस ले लेंगे। तो सर यहाँ पे हमको तो I1 माइनस I2 बोला गया है निकालने के लिए, तो सर ये हो जाएगा अपना P डिवाइडेड बाई 4 पाई R1 स्क्वायर माइनस P डिवाइडेड बाई 4 पाई R2 स्क्वायर। सर दिस इज योर P अपॉन 4 पाई 1 बाई R1 स्क्वायर माइनस 1 बाई R2 स्क्वायर। ठीक है, अब बोलो P की वैल्यू कितनी है, 11। हाँ जी सर, डिवाइडेड बाई 4 इंटू पाई 22/7। सर आपको कैसे पता चला कि 22 लेंगे, क्यों नहीं 3.14 लिया? क्योंकि हमको ऊपर में दिखा 11, मुंह में पानी आया। समझ रहे हो? अच्छा, ब्रैकेट ब्रैकेट 1 बाई R1 की वैल्यू 1 है तो 1 लिखा, माइनस R2 की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर बोले तो 25 लिख दिया। और कुछ तो नहीं छूट रहा? नहीं छूट रहा है। ये आपको कट किया तो 2 हो गया है, दिस इज योर 7/8। यहाँ पे कितना आ रहा है, 25, ऊपर मारा तो 24, ये आपको हो जाएगा 8 तिया। तो यहां से निकल के आ रहा है 7321 डिवाइडेड बाई 25 वॉट पर मीटर स्क्वायर। लेकिन हमें तो जनाब चाहिए इस फॉर्मेट में, तो कोई बात नहीं ना, इसको ये जो 21/25 आया है इसको इक्वेट कर दो ना, a इंटू 10⁻⁻2 बोले तो a/100 से। तो ये कितना आ जाएगा, ये आपको हो जाएगा 4, यानी a की वैल्यू आ रही है सर 84। दैट इज द आंसर, a की वैल्यू 84 है। ठीक है, सो दैट्स इट। चैनल के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। टेक केयर, विश यू बेस्ट ऑफ लक।